एक गरीब का घर तोड़ा है, आपका आशियाना अभी अल्लाह अपनी आफत से आपका आशियाना जो है तोड़ेगा। ये मैं आपके साथ वादा कर रहा हूँ। भूकंप आएगी आप लोगों को सैलाब आएंगे, आप लोगों के घर जो है उजड़ जाएंगे इस चीज़ से, क्योंकि आप लोगों ने एक मजलूम के दिल को ठेस पहुंचाया है। बदकिस्मती की बात है, एक जर्नलिस्ट जो सच की सियासत हमेशा करता रहा और सच बोलता रहा, और उसके खिलाफ बिल्डोज़र इसलिए चला गया क्योंकि वो सच बोलता था, क्योंकि वो करप्टेड नहीं था, इसलिए उनके घर के ऊपर जो है बिल्डोज़र चलाया गया और उनके घर को जो है यहाँ से उखाड़ दिया। तो उनके बच्चों को खुले आसमान के तले छोटे छोटे बच्चों को इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट फ्रॉम द बोथ LG एंड CM, क्योंकि LG साहब बोलते हमें पता नहीं है, CM साहब बोलते हमें पता नहीं। जब आप लोगों को पता नहीं है तो आप किस लिए कुर्सी पे बैठे हुए हो? LG साहब बोल रहे मेरी कोई डायरेक्शन नहीं है, फिर किसने कर लिया? अगर कर लिया तो किसने कर लिया? ये चीज़ें देखनी चाहिए, जिसने कर लिया उसके खिलाफ तो ये सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि आपने एक आशियाना जो है आपने उसका तोड़ दिया है बिना किसी नोटिस के, बिना किसी इसके। अगर आप तोड़ना चाहते तो आप पूरे जम्मू को तोड़िए। अगर आप तोड़ना चाहते जो स्टेट लैंड पे है, बड़े बड़े लोगों के, फारूक अब्दुल्ला का घर भटंडी में है, उमर अब्दुल्ला का घर भटंडी में है, बड़े बड़े जो नेता, जो एक्स नेता जो है, बड़े बड़े पार्लियामेंटेरियन जो है, उनके घर जो है स्टेट लैंड पे, उनके घर तोड़ लीजिए पहले। फिर एक गरीब को आप एक गरीब जो 2 मरले में यहाँ पे रह रहा है उसके साथ आपने जुल्म कर दिया। तो जुल्म किसने किया? CM साहब को आना चाहिए यहाँ। CM साहब अभी तक आए नहीं, CM साहब को आना चाहिए। खाली हाथ देके आप दिलासा दे रहे हो एक गरीब जर्नलिस्ट को। आप आइए, उनको इमदाद कीजिए, आप आइए, इनके घर में जितना खर्चा हो गया, वो तोड़ा आप लोगों ने, एक का घर बिगाड़ दिया है, उस पर आप खर्चा दीजिए। क्यों नहीं दे दोगे आप? 50 लाख 40 लाख रुपये इनको दीजिए, इनको जल्दी जो रिहेबिलिटेट करिए। क्यों नहीं करे? इनके छोटे छोटे बच्चे, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। ये आते हैं, फोटो शूट होता है इनका और करते कुछ भी नहीं है। यहाँ से हो गए LG साहब भी कुछ करते टस से मस नहीं होते। एक गरीब का घर बिगाड़ दिया उन्होंने, इस चीज़ का उनका कोई फर्क नहीं पड़ता। ये गहरी गूंगी सरकार जो है, चाहे LG की बात करे, चाहे इस इलेक्टेड गवर्नमेंट की बात करे, गूंगी बेरी सरकार है। लेकिन ये जो बोल रहे हमारी नहीं चलती है, क्यों नहीं चलती है? ये तो देखिए इनके रिश्तेदार कहाँ पर पहुँच गए। जब से ये सरकार में आ गए, इन्होंने अपने रिश्तेदारों को नौकरियाँ दे दी, रिश्तेदारों के काम कर लिए इन्होंने। लेकिन आज ये देखिए एक गरीब की बात ये नहीं सुन रहे, बोल रहे हमारी नहीं चलती नहीं है। तुम्हारे घर में तो चलती है, तुम लोग अपने प्रोटोकॉल के लिए तो सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेट इस चीज़ का है कि एक गरीब के ऊपर आपने जुल्म किया है। अल्लाह के लाठी में जो है ये नहीं है, आवाज़ नहीं है। अल्लाह के घर में देर नहीं है, अल्लाह के घर में देर नहीं, अंधेर। एक दिन आपके ऊपर ये ऐसा ही आफत आ जाएगी, आपके बच्चे सड़क पे आ जाएंगे। और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है, जिस तरह से आपने एक गरीब का घर तोड़ा है, आपका आशियाना अभी अल्लाह अपनी आफत से आपका आशियाना जो है तोड़ेगा। ये मैं आपके साथ वादा कर रहा हूँ। भूकंप आएगी आप लोगों को सैलाब आएंगे, आप लोगों के घर जो है उजड़ जाएंगे इस चीज़ से, क्योंकि आप लोगों ने एक मजलूम के दिल को ठेस पहुंचाया है। एक छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं। मैं आज दूर से आ गया यहाँ से, मेरा दिल ये बर्दाश्त नहीं कर सका कि नहीं मैं यहाँ पे जाऊँ, अपने भाई अरफाज गैंग से एक बार मिलके चाहे दिली तसल्ली दे दूँ। मैं उनको कुछ हेल्प नहीं करूँगा, लेकिन इतना है कि मैं यहाँ आके इनके साथ खड़ा हो जाऊँ। और हमारी पार्टी जो है, मैं पीपल्स कॉन्फ्रेंस इंचार्ज गुरेज और कंटेस्टेड कैंडिडेट हूँ, गुरेज से हूँ मैं। तो इंशाल्लाह हमारी पार्टी स्टैंड है। हमारे जो कायद जो सजाद लोन साहब ने भी इनके साथ बात की, जहाँ तक हमारा हो जाएगा हम इनके साथ शाना बशाना खड़ा है। और इंशाल्लाह इन गूंगी बेरी सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि एक गरीब के ऊपर आपने जुल्म किया है, अल्लाह का कहर आपको इंतजार करो, आपको जल्दी इसका कहर हो जाएगा। थैंक यू।